2021 में स्वर्गीय विपिन रावत जी ने कहा था, वर्तमान में जो युद्ध लड़े जाएंगे वो कॉन्वेंशनल वॉर जैसा नहीं होंगे, सेनाएं आमने सामने नहीं लड़ेंगी। नमस्कार, वन स्टेप में आपका स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब जो वॉर लड़ी जाएगी वो दूर से भी लड़ी जा सकती है और उस युद्ध में योगदान मिसाइलों का होगा। और मिसाइल के योगदान सबसे बड़ी बात ये मानी गई है कि दुश्मन के जो सामरिक स्थान है यानी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की जो जगह है उसको मानी गई है। इसके ऊपर हमले हो सकते हैं। इस वजह से जिन देशों के पास मिसाइल होंगी, यदि आप नोटिस करेंगे तो रूस और यूक्रेन के हमले मिसाइलों से हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में रॉकेट फोर्स के ऊपर चर्चा चल रही है और रॉकेट फोर्स में पर्ले मिसाइल की चर्चा चल रही है। तो चलिए क्या मामला है इस पर डिस्कस करेंगे। डिफेंस फोर्सेज हाल ही में कहा है कि 250 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल को चाइना फ्रंट पर लगाना चाहती है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा भारतीय फोर्सेज के द्वारा 7500 करोड़ का वर्क ऑर्डर यानी इतना मिसाइल चाहिए वो ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। 250 मिसाइलें 7500 करोड़ में लगभग 30 करोड़ में एक मिसाइल बनकर आएगी और चाइना बॉर्डर पर तैनात होंगी और दुश्मन के जो स्मरिक यानी स्ट्रेटेजिक स्थान पर हमला करने के लिए तैयार होंगी। इनसे 2 यूनिट बनाई जाएगी। आपको बता दें कि इसका गठन पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय के द्वारा 1 यूनिट को मंजूरी भी दे दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय सेना के अंदर चाहे वो थल सेना हो या वायु सेना हो या फिर नौ सेना हो, इसके लिए प्रलय मिसाइल बहुत ही काम की है। इस प्रकार विपिन रावत जी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी और भारत सरकार ने वर्तमान में आगे बढ़ते हुए भारत ने अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस कर दिया है। और एक बात आपको मैं बता दूं, भारत का ही DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही प्रलय मिसाइल बनाया हुआ है। हमें किसी और से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। इंडिया क्लियर्स पर्ले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल फॉर आर्म्ड फोर्सेज टू बी डिप्लॉयड अलोंग चाइना बॉर्डर। इंडिया पर्ले बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग कर लिया है और अब ये बॉर्डर पर तैनात करने के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो बॉर्डर पर तैनात होंगी, यानी मिसाइल होता क्या है। यदि मान लें कि आपको किसी देश की महत्वपूर्ण जगह पर जैसे रसद, खाने पीने के सामान, फ्यूल, आर्म और सैनिक रखे गए हैं और आपको उस जगह पर टारगेट करने हो, तो इस स्थिति में मिसाइलों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मिसाइलों से आसानी से टारगेट किया जा सकता है। मिसाइल चलाने के लिए भी 2 रास्ते होते हैं। पहला ये कि हवाई जहाज़ को सीमा के पास जाके वहाँ से छोड़ दीजिए, यानी अपने हवाई जहाज़ से लॉन्च करवा दीजिए। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपको अपने देश में एक बेस पर रॉकेट से लॉन्च किया और दुश्मन की जगह पर मरवा दिया, यानी आपने कुछ काम नहीं किया, यानी चलाने वाला बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। इस तरह से यदि रॉकेट का उठना और बेस पर गिरना, जब रॉकेट परले पाथ लिया तो बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है और रॉकेट उठा और पैरेलल चल दिया तो क्रूज मिसाइल कहलाती है। इस प्रकार बैलिस्टिक मिसाइल जितना ऊंचा जाती है उतना मार करती है। प्रलय एक ऐसा मिसाइल है जो चलते चलते अपना रास्ता खुद बदल लेता है, ताकि सामने वाला दुश्मन जब वार करे तो वो अपना रास्ता बदल ले। और जो वार करता है इस तरह के मिसाइल को एंटी ब्लास्टिक मिसाइल कहते हैं। इसमें प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल की दूसरी खास बात यह है कि यह बहुत कम ऊंचाई पर ही जाके वार कर देती है, क्योंकि इसको 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक के टारगेट करने होते हैं, इसलिए यह बहुत ऊंचा नहीं जाता है। और तीसरी खास बात यह है कि इसमें आगे वाले हिस्से में परमाणु बम भी लगे होते हैं। इस तरह से यह बहुत ही खास मिसाइल है जो भारत के सीमा पर डिफेंस फोर्सेज के द्वारा तैनात किया जाएगा। बाकी देश और दुनिया के लिए देखते रहिए वन स्टेप। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए या फॉलो कर लीजिए। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।